हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंक अप एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में आगे बढ़ते हैं हम लोग एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो डेली अपडेट्स है वो आपको इजीली मिलता रहे। तो देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि एरिया ऑफ द रीजन, इससे जो रीजन मिल रहा है उसका एरिया ए है। तो इसका वैल्यू आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इसका। तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। एंड सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये जो है ना, एक्स टू द पावर 2/3 प्लस वाई टू द पावर 2/3 एंड दिस इज इक्वल टू 1। इक्वलिटी यहाँ पे हम लोग लेके इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसका ग्राफ देखिए इस तरह का होता है, काफी फेमस है ये, है ना, कर्व। तो इसका ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। और अब यहाँ पे देखिए ये हो गया इस कर्व का, यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, इसके लिए मतलब y इज इक्वल टू माइनस एक्स, बेसिकली यहाँ से यही मिलेगा। तो इसका ग्राफ यहाँ पे हम लोगों को ड्रॉ करना होगा। तो ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स, या फिर इसको हम लोग लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स जीरो। तो देखिए यहाँ पे इसका ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितना आ जाएगा 1,0। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 0,0, है ना, ओरिजिन। और ये जो यहाँ पे ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, रफ स्केच है। तो देखिए थोड़ा इधर उधर इसमें दिख रहा होगा, लेकिन आपको ये समझना है यहाँ पे जो कर्व है ये सिमेट्रिक है अबाउट बोथ द एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों के अबाउट यहाँ पे सिमेट्रिक है ये कर्व। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया होगा वही उतना ही, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो ये दिख रहा है ना, इसका जो एरिया होगा उतना ही सेकंड क्वाड्रेंट, उतना ही थर्ड एंड उतना ही फोर्थ। ठीक है। तो अगर पूरे का एरिया फाइंड करना हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का यहाँ फाइंड करके फोर्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा। तो अब देखिए आगे, अब यहाँ पे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोल रहा है। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आना है, एक्स एक्सिस या एक्सिस के ऊपर हम लोगों को रहना है, क्योंकि y जो होता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होता है। इसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो देखिए ये जो लाइन है ये इस प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक इस तरफ का दिख रहा है और दूसरा इस तरफ का। तो इन दोनों में से कौन सा रीजन जो है इसको इंडिकेट करेगा, ये इसके लिए क्या करते हैं, एक आसान तरीका है, इसके इस तरफ का कोई पॉइंट या इस तरफ का भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम लोग 1,0 जो दिख रहा है इसको यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं इसमें, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसमें 1 और ये जीरो पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये इनइक्वालिटी ट्रू है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर का जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस इनइक्वालिटी को। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरफ के रीजन को इंडिकेट करेगा, है ना। चलिए तो ये भी डिसाइड हो गया। इसके बाद ये जो लेस देन इक्वल टू 1 दिया गया है, मतलब इस कर्व के अंदर का एरिया जो होगा, उसके अंदर का जो रीजन होगा उसको ये इंडिकेट कर रहा है। तो इसके अंदर, तो अब देखिए सब में कॉमन आते हैं, तो इसके ऊपर जाना होगा हम लोगों को, इसके ऊपर रहना होगा, है ना, इसके नीचे नहीं आ सकते हैं। इसके बाद ये हो गया कर्व, इसके नीचे ये हो गया, है ना, इसके अंदर रहना है। एंड ये लाइन हो गया, इससे इधर नहीं आ सकते हैं, इसके इस तरफ। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है आपको शेडेड रीजन, इसका एरिया जो है ये क्वेश्चन में बोला गया है कि ए है। तो ए अब हम लोगों को पहले फाइंड करना होगा, ठीक है, एंड देन फिर ये मिल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है ना, जो शेडेड रीजन है, तो इसका एरिया A1 हम लोग बोल देते हैं। तो A1 पहले फाइंड करेंगे। और चूंकि ये सिमेट्रिक है तो जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन दिख रहा है उसका जितना एरिया होगा उतना ही सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जो है ना, ये पूरा इसका एरिया होगा। लेकिन सिर्फ इतना चाहिए, तो ये हाफ हो जाएगा, है ना।
इसका हाफ, मतलब A1 मिल जाएगा तो उसका हाफ कर लेंगे तो ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा। तो A1 सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं अब। तो A1 के लिए यहाँ पे A1 के लिए क्या करना होगा? ये हो जाएगा A1, देखिए 0 से 1 तक इंटीग्रेट करते हैं। किसको? तो यहाँ से y का वैल्यू मिल जाएगा जो कि होगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 2/3 और इसका पावर 3/2। तो यहाँ पे इसको पुट कर लीजिए y dx, है ना, 0 to 1 y dx। तो y हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 2/3, इसका पावर 3/2 एंड dx। तो अब सिंपल है कि इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना होगा, है ना, इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना होगा, वो A1 दे देगा। तो इसके लिए क्या करना होगा यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसके लिए x के जगह पे आपको पुट करना होगा, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ये पुट करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? dx सबसे पहले लिखना होगा, तो dx हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा। एंड जब x 0 होगा, तो x 0 होगा तो साइन थीटा 0, मतलब थीटा हो जाएगा 0। और x जब 1 होगा तो उस केस में थीटा क्या होगा? पाई/2 होगा। तो अब यहाँ से A1 को हम लोग लिख सकते हैं। A1 क्या हो जाएगा? देखिए A1 हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई/2 और यहाँ पे आ जाएगा, जब इसको पुट करेंगे साइन क्यूब थीटा, तो यहाँ पे क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, और साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका पावर 3/2। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका पावर हो जाएगा 3/2। एंड अब यहाँ पे है dx, तो dx को पुट कर लेते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ये हो गया। तो 3 ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन के बाहर कर लेते हैं, ये हो गया 0 टू पाई/2 और यहाँ पे स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा और इनटू कॉस थीटा, कॉस टू द पावर 4 थीटा। तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस टू द पावर 4 थीटा डी थीटा। देखिए तो अब यहाँ से डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, वॉलिस फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। वॉलिस फार्मूला से यहाँ पे आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो वो फार्मूला क्या है? देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, 2 माइनस 1, इसके बाद 4 माइनस 1, 4 माइनस 3। अब इसके बाद आगे नहीं जा सकते हम लोग, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? m प्लस एन, तो 2 प्लस 4 6, m प्लस एन माइनस 2, तो 6 और माइनस 2, m प्लस एन माइनस 4, है ना। अब इसके आगे फिर हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे और इंटू पाई/2, ये हो जाएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 3 इंटू ये हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा कितना, 6 इंटू यहाँ पे 6 इंटू ये हो जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा 2 और इंटू पाई/2। तो अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2। तो कितना आया ये आ गया 3 पाई अपॉन, ये हो गया 1632, ये आ गया A1 का वैल्यू। तो यहाँ पे आपको A1 मिल गया। अब देखिए अब करना क्या है, A1 जब आपको मिल गया, A1 इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 32, तो फाइंड क्या करना था, 256 A अपॉन पाई, ये फाइंड करना था ना, यस, दिस अपॉन पाई। मतलब A का वैल्यू अब यहाँ पे हम लोगों को पहले लिखना होगा। तो A क्या हो जाएगा, देखिए A आपको मिल जाएगा A1, मतलब 3 पाई अपॉन 32 प्लस इसका हाफ, है ना, इसके लिए जो सेकेंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है सेडेड रीजन, तो इसका हाफ क्या आ जाएगा, 1/2 और इंटू 3 पाई अपॉन 32। तो 3 पाई अपॉन 32 यहाँ पे कॉमन कर लेंगे और इसमें 1 और प्लस 1/2, 3/2 आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 9 पाई अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 30, सॉरी ये हो जाएगा कितना, 64। तो अब ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 256
अपॉन पाई और इनटू ए का वैल्यू है 9 पाई अपॉन 64। पाई से पाई कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या आएगा 64, ये हो जाएगा 4 टाइम्स तो 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे आंसर हो गया 36। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा, उसके बाद ये एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो है वो हम लोग फाइंड कर लेंगे, उसके बाद उसका हाफ होगा तो ये मिल जाएगा, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे, इससे आपको ए मिल जाएगा। और यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ पे वॉलिस फार्मूला हमने यूज किया, जिससे आपको बहुत ही आसानी से ये वैल्यू इसका मिल गया, इस इंटीग्रल का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। इसको करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको एक शॉर्टकट सीरीज अभी स्टार्ट करने वाले हैं हम, उसमें इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको कम समय में किया जा सकता है। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज के इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू। Subscribe now for more videos and updates.